मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 मन के भोले भाले बादल आपके लिए लेकर आए हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। यह कविता हमें बरसात के दिनों में आसमान में जो काले काले बादल दिखाई देते हैं उनके बारे में बताती है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इस कविता में बादल जो आसमान में हमें बरसात में दिखाई देते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। झब्बर झब्बर बालों वाले अर्थात बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत ही उनके शरीर पे बाल उग आए हों। गुब्बारे से गालों वाले, और उनके गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। लगे दौड़ने आसमान में, और वह हवा के साथ आसमान में ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, और बहुत ही मस्ती से वो आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादलों की तो तोंद फूली हुई है और कुछ हाथी की सूंड की तरह ऊपर की तरफ सूंड करके चल रहे हैं, और कुछ का ऊँट की तरह कुबड़ निकला हुआ है, और कुछ बादल परियों की तरह पंख लगाकर उड़े चले जा रहे हैं। आसमान में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ बादल आसमान में आपस में टकरा रहे हैं और शेरों की तरह महसूस हो रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों में से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तूफान आने वाला है, और बहुत से बादल तो शैतानी भी कर रहे हैं और अपने थैलों में से झरझर झरझर पानी गिरा रहे हैं, अर्थात बरसात कर रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं। वह ऐसे गरजते हैं कि मानो हमारे पास में ही कोई ढोल बजा रहा हो। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल घूम फिर कर लौट कर हमारी छत पर आ जाते हैं और फिर अचानक ही उड़ जाते हैं, और कभी तो इतने जिद्दी हो जाते हैं, इतना बरसात करते हैं कि नदी और नालों में बाढ़ तक आ जाती है। फिर भी लगते सबको भले हैं, मन के भोले भाले बादल। फिर भी सभी को बादलों को देखकर खुशी महसूस होती है, और बादल मन के बहुत ही भोले भाले लगते हैं। बच्चों, यह कविता कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। आशा करते हैं आपको यह कविता पसंद आई होगी, और इस कविता को सभी बच्चे याद करके अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहनों को ज़रूर सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।